नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल योर टारगेट में आपका स्वागत है। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 की परीक्षा के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं। तो आज फिर मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं दोस्तों। और आपसे बस यही निवेदन रहती है कि जो है कि अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए और लोगों तक शेयर कर दिया करिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों चलिए बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आप आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने है पहला क्वेश्चन। इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ मैं इसमें। और पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। पहला प्रश्न है दोस्त, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है दोस्त कि इनकी जो मृत्यु जो है हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी, अतः 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती तो ये लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दीजिए करिए और लोगों तक जो है शेयर करने से अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि उनका भी जो है वो भी इस वीडियो को देख सकें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ठीक है, तो दोस्तों वो था आपका महाबोधि मंदिर समूह। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महाबोधि मंदिर समूह। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्त 3 नंबर है, आपके सामने है। उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। दोस्तों सेम क्वेश्चन भी 1 नंबर क्वेश्चन जो आपने पढ़ा था वही क्वेश्चन है, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध ने अपने प्राण को त्यागे थे और उसी को परिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, इनकी मृत्यु को ही परिनिर्वाण कहा गया। कुशीनगर ऑप्शन आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्त, गौतम बुद्ध ने में धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। ठीक है, स्थान बताना है दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने कहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन जो घटना है, ये धर्म चक्र परिवर्तन जो घटना है दोस्त, इनका पहला उपदेश था उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और वो इन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? तो दोस्तों सारनाथ में दिया था। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्त, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी जो है चिकित्सक थे? ठीक है, राजा बिंबिसार के दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे उनका नाम पूछा गया है दोस्त। तो उनका नाम दोस्त जीवक था। ठीक है, क्या नाम था? जीवक नाम था उनका, चिकित्सक का क्या नाम था? जीवक नाम था। था 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? दोस्त ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, घुमा घुमा के क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है, अतः आप लोगों को ऑप्शन एक ही लगाना है, कुशीनगर में इनको महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है आपका, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, किस स्थान पर भगवान बुद्ध की 200 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का निर्माण करने का जो है निर्णय लिया गया? तो दोस्त जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, जहाँ इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, वहीं पर इनकी 200 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वो कहाँ हुई थी दोस्तों? कुशीनगर में, अतः 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुशीनगर में 200 फीट ऊंची इनकी कांस्य प्रतिमा गौतम बुद्ध की बनाई जाएगी। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? ठीक है, वैदिक
वैदिक काल में जो देवता इंद्र थे वो किसके देवता हुआ करते थे? तो दोस्त वर्षा और चक्रवात के देवता हुआ करते थे। ठीक है, इंद्र को जो है वैदिक काल में वर्षा और चक्रवात के देवता माना जाता था। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? दोस्तों उपवेद पूछा है दोस्त कि कौन सा उपवेद नहीं है। ठीक है, धनुर्वेद, यजुर्वेद, योगवेद और शस्त्र शास्त्र। ठीक है, तो दोस्तों चार नंबर ऑप्शन आपका योग वेद जो है ये उपवेद नहीं है। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है दोस्तों कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? ठीक है, तीन त्रिपिटक इनके हुए थे। बौद्ध धर्म में 3 त्रिपिटक हुए थे, सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ठीक है, जो आपका उपशाखा पिटक है ये इनका जो है त्रिपिटक नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कि त्रिपिटकों में से नहीं है। ठीक है, तो उपशाखा पिटक जो है इनका त्रिपिटक नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? दोस्त तो मत्स्य पुराण दोस्त सर्वाधिक प्राचीन पुराण माना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग अपनी मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता को सर्वाधिक महत्व का वर्णन है? ठीक है, सर्वाधिक महत्वता का वर्णन है ऋग्वेद में किस देवता के लिए? तो दोस्त इंद्र देवता जो है ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए जो है सर्वाधिक महत्वता का वर्णन किया गया है, अतः 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ठीक है, कौन सा है जो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो दोस्त उपनिषद जो हैं वो अपने ज्ञान के सिद्धांत पर बल देते हैं। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र वो सावित्री को समर्पित है, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, फटाफट करते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी समय नहीं है आप लोगों के पास। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही जो है आप लोगों को ज्ञान हो जाएगा और आप वहाँ पर क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो आपका यजुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण क्या है? यजुर्वेद। और तैत्तिरीय ब्राह्मण के जो मूल पाठ क्या है? यजुर्वेद में है, अतः 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो दोस्त अर्थशास्त्र, मनुशास्त्र, न्याय मीमांसा और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वेदों के गद्य प्राकरण क्या कहलाता है? दोस्तों वेदों का जो गद्य प्राकरण है क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है क्या, ब्राह्मण कहलाता है, आरण्य या संहिता? ठीक है, वेदों के गद्य प्राकरण क्या कहलाते हैं? तो दोस्त ब्राह्मण कहलाते हैं, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्घृत है? तो दोस्तों मुंडको उपनिषद से जो है लिया गया है। सत्यमेव जयते जो वाक्य है ये कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से, अतः 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्त
किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों शाहजहां के जो शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जानते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, आगरा से दिल्ली कब बनाया गया था, किसके शासनकाल में? तो दोस्त शाहजहां के शासनकाल में जो है आगरा से दिल्ली इसकी राजधानी बनाया गया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20 क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो में 20 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आज का ये प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन का था दोस्तों। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों, ताकि जो है हमें भी थोड़ा बेनिफिट हो सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।